everyone, I'm Anjali Verma and I'm so glad to find you here in my channel, and I know that you want to improve your English. That's why I will be helping you with the biggest problem alive. ठीक है, तो इस पॉइंट पे चलते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन स्टूडेंट्स में मैंने क्या देखी है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी ट्रांसलेशन। क्योंकि देखो, हम जिस एजुकेशन सिस्टम से आते हैं ना, वहाँ पे हमें हमेशा ऐसे पढ़ाया गया है कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हमने ईट्स लगा दिया, एस लगा दिया वर्ब। पर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका स्पीकिंग। हमें ट्रेन किया गया है सिर्फ वहाँ पे लिखने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, लेकिन हमें कभी इसलिए ट्रेन नहीं किया गया कि हम बहुत सारे लोगों के बीच में जाएं एंड वी कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली द वे वी वांट। बट व्हेन द रियलिटी हिट्स अस, द लाइफ हिट्स अस, देन वी कम टू नो दैट दिस इज द स्किल दैट पीपल आर पेइंग फॉर. I can get a huge hike in my salary just because I know how to communicate, just because I know how to communicate in English. That's a very big thing that I'm doing to myself by learning communication skills. पर देखो, कम्युनिकेशन स्किल इज अनदर पार्ट एंड इंग्लिश इज अनदर पार्ट। ये दोनों मिलकर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बनाती। जो इंसान सेल्स में है वो भी तो कम्युनिकेट कर ही रहा है ना, हिंदी में करे चाहे इंग्लिश में करे, तो वो तो एक कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट ही अलग हो गया कि आप लोगों को कन्विंस कैसे करते हो, आपका परसुएशन कितना अच्छा है। लेकिन इंग्लिश की बात करें ना, तो इंग्लिश में सबसे बड़ा इंडिया का 90% बच्चा जो सफ़र कर रहा है वो है ट्रांसलेशन लूप। और जितने भी आप टीचर्स देख लो, क्रिएटर्स देख लो, वो आपको ये बता रहे हैं। इवन तो मैं खुद आपको एक इंस्टाग्राम पे मैंने एक सीरीज चलाई थी जिसकी वजह से मुझे शायद 10 के और 12 के फॉलोअर्स मेरे हो गए, लेकिन मैं यही चीज़ देख रही हूँ कि हमारा बच्चा कितना भोला है। उसको ये लगता है कि वो ट्रांसलेशन से सीख जाएगा इंग्लिश, वो फ्लुएंटली बात करेगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन रियलिटी जो है, ये वाली जो सीक्रेट सॉस मैं आपको देने वाली हूँ आपके स्पीकिंग के लिए, पीपल चार्ज सो मच अमाउंट ऑफ मनी जस्ट टू टीच देम दिस थिंग। और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको एंड में मिलेगी वीडियो की, ताकि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सको, होमवर्क लेके जा सको, ताकि करना क्या है। हर कोई बोलेगा दैट इज देयर फेमस थिंग जो कि हम हमेशा से सुनते आए हैं, थिंक इन इंग्लिश। ओ माई गॉड ब्रो, यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। What do you mean thinking in English? मुझे नहीं समझ आ जेन्युइनली कभी भी कि थिंकिंग इन इंग्लिश क्या होता है। मैं सोच तो रही हूँ इंग्लिश में, लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी अपना मदर टंग, अपना हिंदी जहाँ से मैं आती हूँ, अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में वो नहीं भूल सकती, बिकॉज वो मेरे रूट्स हैं। इंग्लिश मेरे लिए हमेशा तीसरे नंबर पे आएगी, पहले हिंदी में, सेकेंड पहाड़ी, उसके बाद है इंग्लिश। तो फिर भी अगर मैं 3 लैंग्वेज को मास्टर करके ये सब बोल पा रही हूँ, तो इसका मतलब मेरे ब्रेन में पैटर्न है। मेरे ब्रेन ने पैटर्न पकड़ लिया कि लैंग्वेज को ऐसे बोलते हैं, सो दैट वेन एवर आई एम टॉकिंग टू यू आई एम टोटली कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, बिकॉज आई नो दैट इंग्लिश इज ऑल्सो इन माई रूट। बट मैं ये तो नहीं कह सकती कि हिंदी नहीं छोड़ सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिंदी से इंग्लिश हम लोग जाते रहते हैं। इवन मैं खुद जाती रहती हूँ। जब तक मैंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने अपने बच्चों को ट्रेन किया है, तो मैंने यही चीज़ देखी है कि ये यहाँ पे क्यों फंस रहा है, यहाँ पे क्यों फंस रहा है। आप बोलोगे मैं ट्रांसलेशन नहीं करता, मैं माइंड में भी ट्रांसलेशन नहीं करता। ओके, तो फिलर्स क्यों हैं, तो फंबल क्यों कर रहे हो, फिर पॉजेस क्यों आ रहे हैं इतने ज़्यादा, आपका ब्रेन ऐसे एकदम से जोन आउट कैसे हो रहा है, आप कन्वर्सेशन से भाग जा रहे हो, आप रिपीट कर रहे हो चीज़ों को, तो वो क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं ट्रांसलेशन लूप। और जितना ज़्यादा आपके पास ट्रांसलेशन लूप में आप फंसोगे, उतनी ही ज़्यादा है आपकी हेजिटेशन। और इसी चीज़ को आज हम डिकोड करेंगे इस वीडियो के थ्रू। अब देखो, चलो आगे चलते हैं। मैं आपको इस दुनिया में 2 तरह के लोग बताती हूँ, स्पेसिफिकली इंडिया में। कुछ होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसलेट करते हैं, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल थिंक करते हैं इंग्लिश में। जैसे कि आप देखो ना, नेटिव स्पीकर जो होते हैं, अब जैसे मैं बोलूँ, अब मैं हिंदी में अच्छी हूँ, फ्लुएंट हूँ, आप भी अच्छे हो हिंदी में, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें आप अच्छे हो। आपको कुछ भी ऐसे बोलना है, जैसे मान लो ये एक रबर बैंड है, नहीं ये ले लेते, ये एक सॉफ्ट टॉय है, ठीक है। आपको क्या दिखेगा, ये तो पेंगुइन है। आपने ये दिमाग में अपने पेंगुइन है यही सोचा ना, कोई इससे पहले कोई लैंग्वेज तो नहीं आई। आपने सीधे बोला ये पेंगुइन है, ये पेन है, ये भी एक पेन है, ठीक है, ये आपका डाउन स्ट्रिंग बैग है, चलो बैग है, ऐसे ही सोच रहे हो ना। हिंदी आ रही है ना डायरेक्ट, तो इंग्लिश वालों के साथ क्या होता होगा, उनके दिमाग में डायरेक्ट इंग्लिश आती होगी, इसलिए वो जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ फटाफट फटाफट वो इंग्लिश बोल पा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं है, बीच में एक बैरियर है ट्रांसलेशन आपके स्पीकिंग का। अब ट्रांसलेटर की कैटेगरी होती क्या है, देखो इसका फ्रेमवर्क क्या होता है। सबसे पहले ये इनपुट लेगा, मतलब आपने कोई भी इंग्लिश में कुछ सुना, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप समझते हो ना, तब तो आप ट्रांसलेट नहीं करते हो, नहीं करते हो। आप डायरेक्ट दिमाग में सोचते हो और करते हो कि ठीक है मुझे समझ आ गया यार, मैंने नहीं ट्रांसलेट किया। लेकिन आंसर देते टाइम यू आर चेकिंग ग्रामर। देखो क्या होता है, इनपुट लिया, उसके बाद क्या करोगे, आपका दिमाग क्या करेगा, सेंटेंस बिल्ड करेगा। ये बिल्ड करेगा नेटिव लैंग्वेज यानी कि जो आपकी लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, एनीथिंग। उसके बाद वो चला जाएगा
कन्वर्ट करने में, कन्वर्ट किस में करना है जी, इंग्लिश में करना है, ठीक है। अब वो जाएगा कन्वर्ट करने के बाद चेक करने के लिए आपका ब्रेन की ग्रामर चेक है सही है क्या, उसके बाद आपका आउटपुट निकलेगा। इतनी बड़ी ये जो आपको मिली है, ये फ्रेमवर्क जो मिला है, ये 5 स्टेप का है। कन्वर्सेशन में किसी के पास 5 स्टेप वाला टाइम नहीं है। आपको उस टाइम पे इतना टाइम है ही नहीं कि आप फटाफट बोलोगे, नहीं तो फिर वो कम्युनिकेशन होगा कैसे। और यही चीज़ वो जो है ना कि ये लोग इसको नहीं बताते। एवरीबडी टेल्स यू दैट थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, नोबडी इज टेलिंग यू हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अगर आप सच में एक अच्छे स्पीकर हो ना, अगर आपको ट्रिक किया गया है इस दुनिया के थ्रू कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, ट्रांसलेशन के थ्रू हो जाएगा डेफिनेटली हो जाएगा, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा ही आएगा जहाँ पे आपका ब्रेन रिट्रीव करेगा वो वर्ड कि इसको क्या बोलते हैं यार, इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, आप हिंदी की लूप में जाओगे ही जाओगे। अब देखो डायरेक्ट थिंकर क्या होता है, डायरेक्ट थिंकर का सीधा सा पॉइंट होता है, इनपुट लेगा ना, वो इनपुट लिया, ठीक है, सेंटेंस बिल्ड किया और डायरेक्ट स्पीक किया, ये है बस। इसमें इतना टाइम लग ही नहीं रहा। और जितने भी आपके सेलिब्रिटीज हैं, विराट कोहली ले लो, ये सब, उनकी बातें सुन के लगता है क्योंकि वो ट्रांसलेट करते होंगे। अगर कोई ट्रांसलेट कर रहा है, उसमें पॉजेस हैं, उसमें फिलर्स हैं, उसमें फंबल है, वो रिपीट कर रहा है, तो वो क्या है, पुअर कम्युनिकेटर की निशानी। समझ के अब यहाँ पे करना क्या है, ये तो हम समझ गए। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ आर यू, आपने बोला आई एम फाइन, ओके, हाउ वाज योर डे, माय डे वाज गुड, ओके, सो टेल मी अबाउट योर रूटीन। अब आप ये चीज़ें बिल्ड करना स्टार्ट करोगे साथ साथ दिमाग में। ओके, आई वोक अप एट 5 AM टुडे एंड देन आई वेंट फॉर रन एंड देन आई टुक शावर एंड देन आई डिड ब्रेकफास्ट एंड ऑल। तो जो भी चीज़ें हो रही है ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका ब्रेन आपको हिंदी में ट्रिक करेगा ही करेगा। और आपको यही एक्टिविटी करनी है। इस वीडियो से अगर आप कोई चीज़ लेके जाओगे तो आप ये एक्टिविटी लेके जाओगे कि आपको 7 दिन तक करना क्या है। ये मैं आपको एक वीक का चैलेंज दे रही हूँ। आपको करना ये है कि आपको एक नोटबुक लेनी है, ठीक है, उसमें आपको अपनी रूटीन हो गई ना, उसके बारे में सोचना शुरू करना। ये कोई इंग्लिश क्लास नहीं है, ये कोई मैं आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ। आई एम ट्रेनिंग यू ऑन अ लेवल वेर यू कैन स्पीक, वेर यू कैन जेन्युइनली गो एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी वन, ओके। और ये आपका ऐसा है, आप इसे करो कि माइंड फील्ड जैसा चीज़ है। ये आपका बैटल फील्ड में जाने से पहले माइंड फील्ड में खेलना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, आपके 10 सेंटेंसेस होंगे, 1 2 3 4 आउट ऑफ जितने भी है 10 हम ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक सेंटेंस सोचोगे सबसे पहले, और ये ऐसी प्रैक्टिस है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा देती हूँ, और इसके हम चार्ज करते हैं। इस प्रैक्टिस को देने के लिए हम चार्ज करते हैं कि ये इतना पैसा ले लेंगे, उतना पैसा ले लेंगे, लेकिन ये मैं आपको फ्री में बता रही हूँ बिकॉज किसी ने यूट्यूब पे अभी तक मुझे ये चीज़ नहीं बताई थी, और ये मैंने अपने एक्सपेरिमेंट कर करके वहाँ से निकाली है कि सच में वो करता भी है कि नहीं करता। सो प्लीज़ मेक श्योर आई एम गिविंग यू अ बिगेस्ट टिप दैट आई कैन प्रोवाइड, और वो ये है कि सबसे पहली चीज़, जैसे आप रूटीन के बारे में सोचोगे, पहले एक सेंटेंस बनाओ, थिंक इन इंग्लिश, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। आपने ये पैटर्न बना लिया, उसके बाद ये आपने हिंदी में तो नहीं गया, चेक करो, ब्रेन हिंदी में तो नहीं गया, ट्रांसलेट तो नहीं किया, कहीं पे भी जरा सा भी हिंदी तो नहीं आई, हमने कहा नहीं आई है, ठीक है, आप इसके आगे क्रॉस लगाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस सेम प्रोसेस, हिंदी में आया, हाँ एक बार काउंट हुआ, ठीक है, एक बार हिंदी में ट्रांसलेट किया, नहीं 2 बार किया, 2 टिक, ये नोटबुक में होना चाहिए आपके। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, नहीं आया, 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 नहीं आया, वैसे करके आप इसके 10 सेंटेंसेस तक टिक और क्रॉस करोगे। अब आपको नीचे लिखना है कि आपके हिंदी काउंट्स कितने हैं। मान लो आपके हिंदी काउंट्स आ गए 14, आपने 14 बार हिंदी में जाने की कोशिश करी, तो वो है आपका एक ऐसा लेवल जो आपको इम्प्रूव करवाना है, जिसका नंबर आपको कम करवाना है वीकली। समझ के, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अगर आपको लगता है ये एक्सरसाइज और कंटिन्यू करनी चाहिए तो आप कर सकते हो। तो ये जैसे आप करोगे ना, आपको सबसे पहले बिल्ड करना पड़ेगा अपने आप को नोटिस करना, अपने ब्रेन को नोटिस करना। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे टीचर्स भी आपको बताएंगे ये करो, वो करो, ऐसे करो, है ना ये, बट आप खुद के टीचर बनो ना। किसी ने भी इंग्लिश ऐसे नहीं सीखी है, कोई भी यहाँ पे हर कोई कोर्स लेके, कोई भी कंटेंट क्रिएटर ऐसे ग्रामर पढ़ के, मैंने खुद नहीं ग्रामर पढ़ा था जब तक मैं इस टीचिंग फील्ड में नहीं आई, पर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को सुनती रहती थी, मैं पॉडकास्ट सुनती रहती थी, मैं इमर्शन लेती रहती थी, मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। समझ में आया? और ग्रामर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि ग्रामर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो इससे बड़ी है कि हम ट्रांसलेशन नहीं छोड़ पाते। फिर मैंने ट्रांसलेशन छोड़ी तो मैंने इस मेथड को यूज़ किया। ग्रामर साइड बाय साइड आपका चलता है, वो आपके लिए एक
सॉर्ट ऑफ क्वालिटी कंटेंट है, फ्लुएंसी आपकी क्वांटिटी प्रोवाइड करवाती है। तो उसके लिए हमें ये सब कुछ करना ज़रूरी है। अब मैं आपको इसको एक और चीज़ बताती हूँ। जो मैंने आपसे पूछा व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, तो उसमें क्या हुआ, आपका ब्रेन नहीं सोच रहा था इतना। तो जब आप ये सब करने जाओगे, आपका ब्रेन एक एक मोमेंट पे आके ट्रांसलेशन पे जाएगा। हमें वही रोकना है, हमें वही पकड़ना है। पहले तो उस चीज़ को, मोमेंट को पकड़ो। वो मोमेंट जैसे ही आपने पकड़ लिया तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। और इस एक्सरसाइज को आप एक हफ्ता कॉन्टिन्यूसली करोगे, इट विल वर्क लाइक अ मैजिक फॉर यू। और उसी के ऊपर मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। देखो अब क्या होगा कि जैसे मान लो आप ये इमेज है, if I will ask you to speak in English about this image, you will say, okay, there are a lot of people and they are taking picture of a big meal or flower. What is it? I don't know. I think there is someone's birthday going on. I can see a cake here. So it's like more like a party going on in the restaurant. Actually, this is what I can see. But I can also see the big this अब फंस गए, नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड नहीं पता आपको, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो आप क्या, आपके दिमाग सबसे पहले जाएगा झूमर। झूमर बोलते हैं इसे। तो वो झूमर में गया, आप यहाँ पे ट्रिक हो चुके हो, आपके ब्रेन ने आपको ट्रिक कर दिया ट्रांसलेशन के मोड पे, पर आपको नहीं पता है ना इसको क्या बोलते हैं। कोई बात नहीं, आपको ये तो पता है ना कि ये एक लाइट है, एक डेकोरेटिव लाइट है। आपको बेसिक तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये नहीं पता होता, मान लो कि एक बॉटल है, इसको टम्बलर बोलते हैं, कुछ भी बोलते होंगे, XYZ, मुझे से मतलब नहीं है। तो पर आपको ये तो पता है ना कि इसमें पानी रखते हैं, इट्स यूज्ड टू स्टोर द वाटर। आपको ये तो पता है। आपको ये नहीं पता होगा चुटकनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर आपको ये तो पता है कि आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, सो देयर इज मोर लाइक यू नो सिल्वर कलर ऑफ टूल दैट इज यूज्ड टू जस्ट क्लोज द विंडो। आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, स्टिल यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। यू नीड टू इलैबोरेट, यू नीड टू एक्सपैंड द सेंटेंसेस। झूमर नहीं बोलने आ रहा, डेकोरेटिव लाइट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं बोलना आ रहा, उसको स्ट्रेच करो, उसकी अपीयरेंस बना लो। हिंदी में सोचते सोचते हिंदी में मत जाओ, बस सोचते सोचते ये बोलना चाह रही हूँ। इंग्लिश में रखो उसको, इंग्लिश में उसे एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दो। इस प्रैक्टिस को कम से कम एक हफ्ते तक फॉलो करो, उसके बाद रिजल्ट देखो। मैं सच में बता रही हूँ, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है और इससे बहुत लोगों को मैंने ट्रेन किया है, जो कि मैं आपको दे रही हूँ। और ये कोई नहीं बताएगा आपको कि ग्रामर आपको हर कोई बता रहा है, हर को भरा पड़ा है, क्रिएटर भरा पड़ा है, हर चीज़ भरी पड़ी है। बट आई वॉन्ट यू टू जेन्युइनली गेट गुड इन योर स्पीकिंग, बिकॉज दिस कैन एक्चुअली गिव यू द लाइफ। Okay, this can give you the thing that you want, and we will see you in another video. Make sure you are following me. Okay, bye.